जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो बहुत मज़ेदार है। दोस्तों, एक बार एक राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाया और कहा कि सुनो, सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को 1 सप्ताह में मुक्ति दिला दी थी, यानी कि मुक्त कर दिया था। तो राजपुरोहित जी से कहा कि आपको मैं 1 महीने का समय देता हूँ, 1 महीने में आप मुझे मुक्ति दिलाओगे, सभी बंधनों से मुक्त करोगे, और यदि आपने ऐसे नहीं करा तो मैं आपको कारागार में डाल दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा, और आपकी जितनी संपत्ति है उसको मैं ले लूंगा। राजपुरोहित तो बहुत घबरा गए, क्योंकि मृत्यु दंड से तो सभी को डर लगता है, और राजा क्या है, उसका क्या है, जो बोला है वो तो कर ही देगा। 1 महीने का समय था राजपुरोहित के पास। अब राजपुरोहित सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, लेकिन वो बहुत ही उदास थे, शांत थे, वो किसी से कुछ बोलते नहीं थे। अब अपने घर में एक दिन वो खाना खा रहे थे, उनके बड़े बेटे ने उनके चेहरे पर उदासी देखी, लेकिन राजपुरोहित अपने बेटे को कुछ समझते नहीं थे और हमेशा उस पर कोई विश्वास भी नहीं करते थे और उससे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। लेकिन बेटे ने अपने पापा के चेहरे पर उदासी देखी तो बेटे को लगा कुछ तो गड़बड़ है। खाना खाते हुए बेटे ने अपने पिता से कहा कि मैं आपके चेहरे पर उदासी देख रहा हूँ, आप कृपा करके मुझे बताएं। राजपुरोहित अपने बेटे को जब कुछ समझता ही नहीं था तो उसने उससे कुछ भी शेयर नहीं करा, चुपचाप अपना खाना खाया और चल दिया। लेकिन उसके बेटे को उसकी माँ ने सारी बातें बताई कि इस तरह से राजा ने इनको 1 महीने का समय दे रखा है और कहा है कि 1 महीने में आप मुझे मुक्ति दिखाओगे, मतलब मुझे मुक्त करोगे सभी संसार के बंधनों से। राजपुरोहित के बेटे ने कहा कि आप राजा से कहें कि वो मुझे गुरु स्वीकारें और मेरे आदेशों का पालन करेंगे तो मैं आपको मुक्ति जरूर दिला सकता हूँ। तो राजपुरोहित ने कहा कि अरे इसका कुछ दिमाग खराब हो गया, शायद ये थोड़ा भावुक हो रहा है मेरी समस्या का समाधान के लिए, क्योंकि राजपुरोहित अपने बेटे पर तो कतई भी विश्वास नहीं करते थे और उससे कोई उम्मीद भी नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि बेटे ने कहा है कि आप राजा से बोलें, तो राजपुरोहित चले गए। उन्होंने राजा से बोला कि मेरे बेटे ने कहा है कि आप पूरे समर्पण के साथ मुझे गुरु स्वीकार करें, मेरे आदेशों का पालन करें, तो मैं आपको जरूर मुक्ति का रास्ता दिखा सकता हूँ, यानी मुक्ति दिला सकता हूँ। तो राजा को क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए था, तो राजा ने सारी शर्तें उसकी स्वीकार कर दी और एक दिन राजपुरोहित और उनका बेटा दरबार में चले गए। अब जैसे कहा गया था, राजा ने अपने गुरु को प्रणाम किया और उनके चरणों के पास बैठ गए और राजपुरोहित दूसरी तरफ बैठ गए। राजपुरोहित मन ही मन में बहुत गुस्सा हो रहा था कि इसकी इतनी हिम्मत, और कहीं ये कुछ उल्टा सीधा न कर दे अब राजा के साथ क्योंकि उनको उस पर विश्वास नहीं था। अब उनके बेटे ने आदेश दिया, राजा को बोला कि राजा आप जाएं और 2 रस्सी लेकर के आए। राजा फटाफट गए और रस्सी लेकर के आए। अब उनके बेटे ने कहा, और जो राजपुरोहित थे वो कह रहे थे कि कहीं ये इस रस्सी से राजा को तो नहीं बांधेगा और कहीं इस रस्सी से ये किसी और को तो नहीं बांधेगा और ये कुछ उल्टा पुल्टा काम ना कर दे, और मन ही मन में बहुत ज्यादा उसको, अपने बेटे को कोस रहे थे वो लेकिन वो हुआ वही, राजपुरोहित के बेटे ने राजा को बांधने का आदेश दिया कि सामने वो जो खंबा है उस पर उसको बांध दीजिए। तो राजा को खंबे से बांध दिया गया। फिर राजपुरोहित के बेटे ने कहा कि आप मेरे पिता को भी खंबे पर बांध दो। अब उसके पिता को भी खंबे पर बांध दिया, नहीं, राजपुरोहित को भी बांध दिया, राजा को भी बांध दिया। अब राजपुरोहित मन ही मन में अपने बेटे को इतनी गालियां दे रहा था कि इसने तो आज मेरी नाकी कटा दी है और पता नहीं क्या करेगा ये। अब वो तो शांत था उनका बेटा, उसने बोला कि अब अपने पिता को आदेश दिया कि आप राजा को खोल दीजिए। तो वो बहुत जोर से चिल्लाए कि तेरा दिमाग खराब है, एक पहले मुझे बांध दिया है, अब मैं इनको कैसे खोलूंगा, मैं तो खुद बना हुआ हूं, मैं इनको कैसे खोलूंगा। और वो बहुत बड़बड़ कर रहे थे राजपुरोहित, लेकिन राजा बहुत शांति से सुन रहा था। तो राजा को एकदम समझ आ गई बात। राजा ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूं, जो अपने आप ही अभी इस संसार सागर से मुक्त नहीं हुआ है, इस भव सागर से मुक्त नहीं हुआ है, वो मुझे कैसे मुक्ति दिलाएगा। और हम लोग भी अपना सोल्यूशन किसके पास जाते हैं, जो खुद भी लिप्त पड़े हुए हैं, वो हमें कैसे
कैसे हमें मुक्ति की रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, राजा फिर से अपने गुरु के चरणों में गिरे और कहा कि आज से आप मेरे गुरु हैं और आप मुझे ज़रूर एक दिन मुक्त करा दोगे। तो दोस्तों, इस तरह से इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो ढोंगी बाबा हैं या बहुत सारे कथा सुना रहे हैं, जो कथा गा रहे हैं, वो खुद ही अपनी इस माया को बना रहे हैं, इसमें लिप्त हो रखे हैं। तो वो क्या आपको लिप्त करेंगे? आपको तो इस संसार सागर से मुक्त वो कर सकता है जो खुद से मुक्त हो गया हो, मतलब वो संत, वो सन्यासी जिन्होंने अपने आप को यहाँ से मुक्त कर दिया है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।